लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स अपने पापी खून का धब्बा हटाने के लिए वॉर में लड़ने आ गया था और डीमंस को मार के पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा था, जहां कुछ डीमंस एक फॉर्मेशन बना रहे थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक डीमन एल्डर ग्रेट एल्डर से कहता है कि जल्द ही हमारे वर्ल्ड का एक इमॉर्टल तुम्हारे वर्ल्ड में आ जाएगा, इसलिए हमारे साथ शामिल हो जाओ क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो, वरना तुम खामखा मारे जाओगे। और अगर तुम हमारे साथ शामिल होते हो तो तुम एक इमॉर्टल बीइंग भी बन पाओगे। ये सुन के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अगर किसी इमॉर्टल को इस वर्ल्ड में आना है तो उसे मुझे क्रॉस करना होगा। ये सुन के डीमन एल्डर कहता है कि लगता है तुम्हें मरने के बाद ही पता चलेगा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ थे। इस तरफ हम उसी फॉर्मेशन को देखते हैं जो डीमन आर्मी बना रही थी ताकि वो इमॉर्टल इस वर्ल्ड में आ सके। जहां फॉर्मेशन बनने के बाद पूरी आर्मी कहती है कि इमॉर्टल लॉर्ड इस वर्ल्ड में आकर इस जगह को पूरा खत्म कर दो। ये सुन के उस इमॉर्टल की स्पिरिचुअल फॉर्म इस वर्ल्ड में आ जाती है, जिसे देखकर वो ह्यूमन आर्मी का कमांडर कहता है कि अपनी फाइटिंग फॉर्मेशन बना लो। भले ही ये एक इमॉर्टल है पर हमें अपने बॉर्डर की रक्षा मरते दम तक करनी होगी। इस तरफ एलेक्स मन में सोच रहा था कि ये डीमंस के साथ पहली बैटल है और अभी से ही एक इमॉर्टल ने इस वर्ल्ड में कदम रख लिया है, पर हमें कैसे भी करके इसे रोकना होगा। उसी वक्त उस इमॉर्टल की स्पिरिचुअल फॉर्म उस थर्ड मिस्टीरियस वर्ल्ड को तबाह करने की कोशिश करती है, जो हमेशा इस जगह पर इमॉर्टल आने पर एक्टिवेट हो जाता था। और इस वक्त भी अचानक से उस मिस्टीरियस वर्ल्ड से चेन्स निकलकर पीछे हो जाती है, तो स्पिरिचुअल फॉर्म अपनी एक्स लेकर उस वर्ल्ड की एंट्रेंस पर वार करता है, लेकिन उसे उस एंट्रेंस की ओर से एक काउंटर अटैक मिलता है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म तबाह हो जाती है और वो फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर डीमन एल्डर भी हैरान था। तभी अचानक से वहाँ डीमन वर्ल्ड से हेवनली किंग वू आता है, जो कहता है कि मैं अपने मास्टर के कहने पर यहाँ पर हमारे एंसेस्टर का एक फरमान लाया हूँ। तो ये सुन के सभी लोग रिस्पेक्ट देते हुए उस फरमान का वेलकम करने लगते हैं। अब किंग वू उस फरमान को सबके सामने खोलने लगता है, जहां उसमें कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ था, साथ ही उसमें उन दोनों डीमन एंसेस्टर्स की प्रोजेक्शन भी थी। तो अब उस फरमान को इधर उस फरमान की वजह से ह्यूमंस पर प्रेशर पड़ रहा था, जिसे देखकर वो आर्मी कमांडर कहता है कि जल्दी से इकट्ठा हो जाओ, हमारा वर्ल्ड इन दुश्मनों के सामने नहीं झुक सकता। उसी वक्त ग्रेट एल्डर भी मैप ऑफ 10 वर्ल्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि इस जगह को प्रोटेक्ट कर सके। तभी उस डीमन एंसेस्टर की प्रोजेक्शन से उस मैप पर अटैक होने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स ग्रेट एल्डर के पास आकर कहता है कि ग्रेट एल्डर, क्या आपको पता है कि ये सब एंशिएंट लैंग्वेज में अपने लोगों को क्या बता रहे हैं? ये सुन के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैं थोड़ा सा पाठ ही समझ सकता हूँ कि ये कुछ सवाल पूछ रहे हैं और किसी कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों डीमन वर्ल्ड के इमॉर्टल थे, पर मुझे नहीं पता था कि ये दोनों इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि खुद ही कल्टिवेशन के बारे में लिख पाएं। उसी वक्त ग्रेट एल्डर एक बड़ी सी स्वॉर्ड बनाकर उस एंसेस्टर की प्रोजेक्शन की ओर उसे भेजने लगते हैं। साथ ही वो एलेक्स को बता रहे थे कि वो किसी ट्रेजर को हमारे वर्ल्ड में ढूंढने की बात कर रहे हैं। ये सुन के एलेक्स कहता है कि आखिर वो ट्रेजर है कहाँ पर। तभी ग्रेट एल्डर स्वॉर्ड से उस प्रोजेक्शन पर अटैक करते हैं, जिससे किंग वू पीछे हो जाता है। तभी किंग वू ग्रेट एल्डर से कहता है कि हमें वो ट्रेजर जल्दी से दे दो, वरना तुम्हारा वर्ल्ड बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये सुन के ह्यूमन आर्कर डीमंस पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर वो ट्रेजर हमारे वर्ल्ड में है तो वो हमारा है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता वो हमसे लेने का। तो इस पर डीमन एल्डर कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी सोल और बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी? और ये बात वो उस आर्कर की तरफ अटैक करते हुए बोल रहा था, लेकिन ग्रेट एल्डर उस अटैक को रोकते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो तुम पिछली बार भी उसी ट्रेजर की वजह से आए थे, पर लगता है तुम्हें पता नहीं कि वो क्या है। ये सुन के उस डीमन एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रेट एल्डर से लड़ने लगता है। इधर किंग वू एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था, पर ब्रदर जीमिंग तुम्हें खुद मारना चाहते हैं। ये सुन के एलेक्स कहता है कि तुम्हें कष्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें मारूंगा और कल तुम्हारे जीमिंग को। ये सुन के किंग वू कहता है कि तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि जीमिंग तुम्हारा नाम भी जानते हैं, पर कोई बात नहीं, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब वो एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसके अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद वो लगातार हाई स्पीड में क्लोज रेंज फाइट करते हैं और अपनी तलवार भी निकाल लेते हैं। तभी लड़ाई के बीच किंग वू एलेक्स से कहता है कि मुझे अपने मास्टर की टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। अब ये बोल के वो इमॉर्टल स्काई ब्लेड इनकंटेशन टेक्निक एलेक्स पर इस्तेमाल करता है ताकि वो एलेक्स की सोल तबाह कर सके। लेकिन एलेक्स अपने
मैप्स को बाहर निकाल के उस अटैक को खत्म कर देता है, लेकिन इससे किंग वू काफी इंजर्ड हो गया था। इस तरफ ग्रेट एल्डर ने भी डीमन एल्डर को जमीन पर पटक दिया था, जिसकी वजह से वो डीमन आर्मी को वापस चलने के लिए कहता है। ये देखकर किंग वू एलेक्स से कहता है कि मिरर वर्ल्ड अपनी आर्मी वापस ले जा रहा है, जिसकी वजह से तुम कुछ और दिन जी पाओगे। अब किंग वू वापस अपने व्हीकल में चला जाता है, जहां जाते ही उसे खून की उल्टी होती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आज मैं इससे हार जाता। इसलिए वो अपने साइड वाले पर्सन से कहता है कि अगर ब्रदर जीमिंग को इसे मारने में टाइम लगने वाला है तो हमारे एंसेस्टर के क्लैन से किसी को इसे रोकने के लिए भेजो, वरना आगे चल के ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इस तरफ एलेक्स उस वर्ल्ड की तरफ देखता है जिसने उस इमॉर्टल की स्पिरिचुअल बॉडी को तबाह करा था। अब उसे देखकर वो कहता है कि अगर किसी दिन ये वर्ल्ड यहाँ से डिसअपियर हो गया तो हमारा क्या होगा। इधर कुछ ह्यूमंस बोलते हैं कि अगर वो वर्ल्ड हमें प्रोटेक्ट कर ही लेगा तो हमें लड़ने की क्या जरूरत है। ये सुन के एक वॉरियर कहता है कि डीमंस उस वर्ल्ड को तबाह करना चाहते हैं, इसलिए हमें उन्हें रोकना होगा। साथ ही आर्मी का कमांडर कहता है कि इसके जरिए हमारी ट्रेनिंग भी हो जाती है और हम उनकी ताकत का अंदाजा भी लगा पाते हैं, क्योंकि अगर किसी दिन वो वर्ल्ड वहां से चला गया तो क्या होने वाला है। इधर एलेक्स के पास आंट कमांडर आता है और कहता है कि तुमने देखा मैं आज किस तरीके से फाइट कर रहा था। मेरा सामना किसी ताकतवर वॉरियर से नहीं हुआ, इसलिए मुझे मजा नहीं आया। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि तुमने फाइट बड़ी जल्दी खत्म कर ली। इस पर वो आंट कमांडर कहता है कि मैं अपनी स्पीशीज का आखिरी बच्चा हूँ, इसलिए मुझे ताकतवर बनना ही होगा। इसके बाद वो एलेक्स से बोलता है कि तुम अभी कहाँ रुके हुए हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे बैटल के बारे में तुमसे कुछ और भी बात करनी है। इस पर एलेक्स उसी स्टोन विलेज की तरफ जाते हुए कहता है कि मेरा रहने वाला एरिया कुछ खास नहीं है, ऊपर से वहाँ खाना भी अच्छा नहीं मिलता, तो क्या तुम वहाँ रह पाओगे। अब वो दोनों स्टोन विलेज में आ जाते हैं, जिसे देखकर आंट कमांडर कहता है कि ये जगह तो सच में बहुत खराब है। तभी साओ एलेक्स को देखकर कहता है कि आप वापस आ गए, मैंने तो सुना था कि वॉर बहुत खतरनाक थी और कई लोग उसमें मारे गए, पर मैं आपके लौटने से काफी खुश हूँ। इधर एक लड़की विलेज चीफ को बुलाने आ जाती है, तो विलेज चीफ अपने लोगों के साथ वहां आते हैं, तो एलेक्स उन्हें वो टोकन दिखाता है जिसमें उसने डीमंस को मार के पॉइंट्स इकट्ठा कर रखे थे। पर विलेज चीफ कुछ न सुनकर उसका हाथ पकड़कर सीधा उसे खाने की टेबल के पास ले जाते हैं, जहां उसके खाने के लिए बहुत सारा खाना और शराब थी। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी वो मीट नहीं खा सकते थे, क्योंकि वो सबके लिए पूरा नहीं था। तभी एलेक्स चीफ से कहता है कि आप भी क्यों नहीं खाते। इस पर चीफ कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैंने शाम का नाश्ता करना छोड़ दिया है, इसलिए तुम जैसे बच्चों को ज्यादा खाना चाहिए ताकि तुम सेहत बना सको। पर तभी एलेक्स अपना वो फर्नेस बाहर निकाल लेता है जिसमें उसने बहुत सारा मीट रखा हुआ था, ताकि सभी बच्चे और विलेज के लोग भी उसे एंजॉय कर सके। अब वो चीफ से कहता है कि अकेले खाने के कोई फायदे नहीं है, इसलिए आज हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। अब वो गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच विलेज चीफ एलेक्स को बताते हैं कि दो लोग तुम्हारी तलाश में यहाँ आए थे, जिसमें से एक मोटा था एक पतला। जहाँ पतला वाला तुम्हें एक इन्विटेशन देना चाहता था कि सभी जीनियस भील लेक पर 3 दिन में इकट्ठा होने वाले हैं, जहाँ वो मोटा उस पतले को मारते हुए बोल रहा था कि मैं भी वहाँ आ सकता हूँ क्या, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इमॉर्टल मेडिसिन और ट्रेजर भी मिल सकते थे, इसलिए वो चाहता था कि तुम उसे वहाँ लेकर जाओ। 3 दिन बाद एलेक्स मोटे लड़के को उस जगह ले आता है, तो मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि अब तुम मेरे पक्के भाई हो, मैं तुम्हारी हर आज्ञा मानूंगा। इस पर एलेक्स कहता है कि मुझे छोटे भाई की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बस कुछ लोगों से मिलने आया हूँ, इसलिए इधर उधर मत भटक जाना। तो मोटा लड़का कहता है कि मैं बस यहाँ खाने पीने आया हूँ। तभी हम कुछ सुंदर लड़कियों को देखते हैं जो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी, जिसे देखकर मोटा लड़का उन पर फिदा हो जाता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें से जी होंग और जिन जिन निकलते हैं, तो कुछ लोग उन दोनों की तारीफ करने लगते हैं कि फ्यूचर में वो दोनों काफी आगे जाने वाले हैं। तभी जी होंग कहता है कि मैं ब्रदर जिन जैसा इंप्रेसिव नहीं हूँ जो एक जीनियस है। तभी वो मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि वेंगजी इस जिन की ही तो मंगेतर है, कहीं ये आज तुमसे कोई बदला लेने तो नहीं आया। इस पर एलेक्स कहता है कि अगर ये कुछ नहीं करता तो सब शांति से निकल जाएगा। तभी वहाँ 2 और गाड़ियां आती हैं जिसमें कुछ और रॉयल फैमिलीज थीं, जिन्हें देखकर आंट कमांडर कहता है कि हमें संभल कर रहना होगा। इस पर एलेक्स कहता है कि तुम चिंता मत करो। उसी वक्त वहाँ पर बर्ड्स पर बैठकर कुछ और लोग भी आते हैं, जिसमें एक हेवनली किंग भी था जो हुआंग को देखकर उसे हेलो बोलता है, तो सभी की नजर हुआंग पर चली जाती है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।